हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एमपीटेट दिसंबर 25 सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देन हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। हमने पढ़ा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, ये कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसका जो ट्रांसपोज होता है सिंपली कैसे फाइंड होता है, इसकी रो को हमें कॉलम बना देना है। तो 1 2 0 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ए का और ए के ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो सेम होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होगा 1 × 5 माइनस 0 × 2। तो यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 5 माइनस 0 दैट इज 5। अब हम ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट देखते हैं, तो वो हो जाएगा 1 × 5 माइनस 0 × 2। तो यहाँ से भी हमारे पास 5 माइनस 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी हमारे पास क्या आया 5। हम देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों हमारे पास कैसे हैं, सेम है। तो ये हर एक मैट्रिक्स के लिए ट्रू होता है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज, if two rows or column are interchanged, then sign of determinant of matrix change। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है ए जो कि है 1 2 -1 एंड 5, तो ये क्या कह रही है प्रॉपर्टी कि अगर हम R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, मतलब R1 की जगह पे हम R2 रख रहे हैं और R2 की जगह पर R1, तो जो नई हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, -1 5 1 और 2। तो ये क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 × 5 माइनस 2 × -1, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस 2, तो आ जाएगा 7। तो जो नई मैट्रिक्स हमने रो को इंटरचेंज करके बनाई है उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो सिंपली साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -7। तो हम देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट -7 आ रहा है क्या, हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ न्यूली फॉर्म मैट्रिक्स, हम भी बोल सकते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारे पास -1 × 2 -5 × 1, यहाँ से जाएगा -2 -5, तो ये हमारे पास क्या है -7। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास वेरीफाई आएगी। मान लीजिए इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट ए है वो हमारे पास कैपिटल के है। सो अगर हम इंटरचेंज करेंगे रो को, मतलब EFG ABCHKM, तो ये जो न्यूली फॉर्म मैट्रिक्स है, जो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लीजिए बी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास हो जाएगा -k। अगेन अगर मैं एक और रो इंटरचेंज कर दूं, कैसे, इसमें दोबारा से मैं रो इंटरचेंज कर दूं, R2 को मैं R3 से इंटरचेंज कर दूं, तो ये हमारे पास न्यूली फॉर्म मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, मान लीजिए C है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी EFG एज इट इज। R2 और R3 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो HKM ये हो जाएगा ABC। तो अब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ C आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, अगेन K, क्योंकि हम वापस के -k का साइन चेंज कर देंगे। ये जगह -k था डिटर्मिनेंट ऑफ B, इसको हमने प्रॉपर्टी लगाई, रो को इंटरचेंज किया तो अगेन माइनस लग गया, तो यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ C क्या आ जाएगा, K। तो आप जितनी बार भी रो को इंटरचेंज करेंगे हमारे पास डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो रो और कॉलम आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ, किसी मैट्रिक्स में अगर दो रो या फिर दो कॉलम सेम है, जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 1, अगेन इसका रिपीट कर रहा है रो 1 1, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1 × 1 -1 × 1 दैट इज 1 -1 0। तो कभी भी हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में दो रो आइडेंटिकल है, मतलब दो रो सेम है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। जैसे हमारे पास रो सेम है, कॉलम भी सेम हो सकता है, ठीक है।
3 क्रॉस 3 का हम मैट्रिक्स लेते हैं। A इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 1 1 1, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? कल हमने ट्रिक देखा था, यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 1 एंड यहाँ 3, ये 2 छोड़ेंगे, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास क्या आएगा? 3 प्लस 2 प्लस 6 माइनस ये 2 छोड़ेंगे, इनका गुणन मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 प्लस 6 प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आएगा? 9 11 माइनस 9 11, तो ये जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं क्या है कि जो C1 कॉलम है हमारे पास वो क्या है? C2 कॉलम के इक्वल है। देखिए ये हमारे पास C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, ये C3 कॉलम है। तो जो C1 कॉलम है वो C2 कॉलम के इक्वल है। तो सेम कंसेप्ट रो के लिए और सेम कंसेप्ट कॉलम के लिए हमारे पास, अगर किसी मैट्रिक्स के रो आइडेंटिकल हो या फिर कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, इफ ऑल एलिमेंट of a row or a column are multiple of scalar k, then determinant is also multiplied by k। ये क्या प्रॉपर्टी है? देखिए ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 0 एंड 5। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है? 5 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 2, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट 5 है। ये प्रॉपर्टी हमें क्या कह रही है कि इफ इस मैट्रिक्स ए में, मैट्रिक्स ए की रो हमारे पास 1 1 2 है और सेकेंड रो हमारे पास क्या है? 0 एंड 5 है। तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इफ मैट्रिक्स की हम किसी रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो नया मैट्रिक्स आ रहा है, जैसे इस मैट्रिक्स में मैं स्केलर के इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा ए किस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं? R1 में। तो नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा? 2 4 0 एंड 5। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो डिटर्मिनेंट आएगा न्यूली फॉर्म मैट्रिक्स का वो हमारे पास क्या आएगा? k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो हम देखते हैं यहाँ से k हमारे पास 2 है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो कि हमारे पास क्या जाएगा? 2 इंटू 5 10। तो हम चेक करते हैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 10 आ रहा है क्या? देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 इंटू 5 डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल टू माइनस 4 इंटू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला? क्या है? ABCD, इसमें हमारे पास k मल्टीपल है। ठीक है, सो अगर इस मैट्रिक्स में से हमें कॉमन लेना है एलिमेंट, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये क्या है? मैट्रिक्स। सो इसमें से अगर हमें कॉमन लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ही बार हर एक एलिमेंट के मल्टीपल में है तो हम कॉमन ले पाएंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? k इंटू ABCD। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में। लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में हमारे पास क्या होगा? इफ ये डिटर्मिनेंट ऑफ A है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ KA KB KC KD, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ये हमारे पास क्या है? डिटर्मिनेंट। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? अगर हमारे पास एलिमेंट किसी रो के मल्टीपल में है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं। तो इस रो R1 में हमारे पास k मल्टीपल में है तो एक बार कॉमन आ जाएगा, फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको? AB KC KD। अगेन इस रो में हमारे पास क्या आ रहा है? k कॉमन आ रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा? k तो था ही सही, k स्क्वायर ABCD। मतलब डिटर्मिनेंट के केस में अगर किसी रो में कोई स्केलर मल्टीपल हो रहा है या फिर किसी कॉलम में स्केलर मल्टीपल हो रहा है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स के केस में हर एक एलिमेंट के मल्टीपल में होगा तभी हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। लास्ट में हम इन प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं तो और क्लियर हो जाएगा। इफ वन रो
और कॉलम is a linear combination of other than determinant of a equal to 0। अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? इस हमारे पास a कोई नंबर है, b कोई नंबर है, तो 2a प्लस 3b ये हमारे पास क्या हो गया? लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करके ऐड करना, वो हमारे पास क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये क्या कह रहा है कि इफ हमारे पास कोई रो या फिर कोई कॉलम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रोज और कॉलम है तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं हम। किसी टीचिंग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 43, 1, 6, 35, 7, 4, 17, 3 एंड 2। यहाँ ध्यान से देखना, जब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 43 इंटू 7 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 1 हो जाएगा 35 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 17 प्लस 6 35 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 17। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा? 43 इंटू 14 माइनस 12 माइनस 70 माइनस 68 प्लस 6 इंटू 105 माइनस 119। हमारे पास क्या आ जाएगा? 86 माइनस 2 माइनस 84। यहाँ पास क्या है? 0। इफ इसमें मैं ये लीनियर कॉम्बिनेशन वाली प्रॉपर्टी देखूँ तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? देखिए जो C1 कॉलम है वो हमारे पास क्या है? 43, 35 एंड 17। C3 कॉलम में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C2 कॉलम करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 इंटू 7 प्लस C2 कॉलम, फिर 4 इंटू 7 प्लस 7, फिर 2 इंटू 7 प्लस 3। देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 42 प्लस 1 43, फिर 7 28 और 7 35, 14 और 3 17। मतलब कि ये हमारे पास क्या हो गया? जो C1 कॉलम है वो हमारे पास क्या है? 7 इंटू C3 प्लस C2। तो जो C1 कॉलम है उसको हमने क्या करा? C2 और C3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो इससे हमारे पास क्या हो गया प्रॉपर्टी से कि इफ किसी कॉलम को या किसी रो को हम अदर रो एंड कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं तो हमारे पास डिटरमिनेंट क्या आ जाता है? 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? इसका डिटरमिनेंट 0। तो बिना सॉल्व करे भी हम प्रॉपर्टी लगा के देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास adding a multiple of one row or column to other does not change sign of determinant or determinant। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम किसी रो आर आई को चेंज करें आर आई प्लस के इंटू आर जे से, और हम कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं सी आई को, हम इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। जब हम रैंक वाला टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में। तो C1 को अगर हम इंटरचेंज करें विथ C1 प्लस के इंटू सी जे, अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तब भी हमारे पास डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा। तो इसका हम काउंट एग्जांपल ले लेते हैं। कैसे? इफ हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है 1 2 1 एंड 5, इसका हमारे पास डिटरमिनेंट देखते हैं। ये ए मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा? 1 2 1 एंड 5। डिटरमिनेंट का साइन
तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 2, दैट इज हमारे पास क्या आएगा 3। पहले हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, फिर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो R2 रो है, R2 रो है उसको हम चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R1। ये हो जाएगा हमारे पास R2 प्लस -1 इंटू R1 से लिख सकती हूँ मैं इसको। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं हम। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, A का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2, R2 को हम चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1, ये हमारे पास R1 है R2, तो R2 माइनस R1 क्या आ जाएगा 0, R2 माइनस R1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 3। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो आ जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 2, तो अब भी इसका डिटर्मिनेंट क्या है 3। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद भी हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू और साइन कुछ भी चेंज नहीं होता है। हमारे पास B1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वन 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 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। देखिए, एक तो हमारे पास तरीका है कि सीधे इसके मल्टीप्लाई करो, और जैसे बेसिक हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगा के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वैसे फाइंड करो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड। देखो, रिड्यूस करने का मेन मोटिव हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स में जीरो एंट्री बनाना। तो क्या हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में मैक्सिमम एंट्री जीरो हो जाएंगी, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, C2 कॉलम को चेंज करेंगे C2 माइनस C1, और C3 कॉलम को भी चेंज करेंगे C3 माइनस C1। चलिए चेंज करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1x एक्स क्यूब एज इट इज रखेंगे। ठीक है, C2 कॉलम है, ये हमारे पास क्या है C2 कॉलम। तो C2 कॉलम को हम क्या कर रहे हैं C2 माइनस C1, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, C2 में से C1 को माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 0, y माइनस एक्स जगह वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। C3 कॉलम को चेंज करेंगे C3 माइनस C1, तो हो जाएगा 0 z माइनस एक्स जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। फिर हम क्या करेंगे, कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या हो जाएगी यहाँ से हमारे पास 1x एक्स क्यूब एज इट इज हो जाएगा 0 y माइनस एक्स, इसमें मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ y माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हो जाएगा हमारे पास 0 z माइनस एक्स, यहाँ भी प्रॉपर्टी लग जाएगी z माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड, यहाँ पास आ जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब डिटर्मिनेंट के केस में हमें कॉमन लेना होता है, तो इफ कोई नंबर हमारे पास रो में या कॉलम में सेम आता है तो उसको एक बार बाहर कर सकते हैं। यहाँ पे जेड एक्स और 0 के मल्टीप्लाई में z माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड C2 जो कॉलम है उसमें से हमने कॉमन लिया y माइनस एक्स, C3 जो कॉलम है उसमें से हमने कॉमन लिया z माइनस एक्स। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1x एक्स क्यूब 0 0 1 1, ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वाई, हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड। देखिए, अब y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स एज इट इज, सिंपली हमारे पास ये दो एंट्री जीरो हो गए तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये हमारे पास हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसमें मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसको हम अरेंज करते हैं y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा जेड माइनस वाई। तो हमारे पास क्या आएगा y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू, इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई
ऐसा हो जाएगा इंटू z माइनस वाई। अगेन हमारे पास z माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, z माइनस एक्स, z माइनस वाई कॉमन, ये जाएगा z प्लस वाई प्लस एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी एंट्रीज हैं, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। इसका हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, 4x4 मैट्रिक्स का पहली बात तो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा नहीं है, तो इसी का हम कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, रो ऑपरेशन लगा के और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके। चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हम लगाते हैं क्या, R2 को हम चेंज करेंगे R2 माइनस R1, फिर R3 को हम चेंज करेंगे R3 माइनस R2, फिर R4 को हम चेंज करेंगे R4 माइनस R3। देखिए चलिए क्या आ जाएगा हमारे पास, जब ये ऑपरेशन हम लगाएंगे तो यहाँ से हमें बनेगा, पहले हम R4 को चेंज करते हैं। चलिए ये हमारे पास हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है, चेंज करते हैं R4 हमारे पास क्या है, 4 स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं, 16 25 36 एंड 49 माइनस R3 कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 16 25 एंड 36। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, हो जाएगा 11, हो जाएगा 30। तो यहाँ रखते हैं 7 9 11 एंड 30। हमने ये वाला ऑपरेशन लगा दिया, अब सेकेंड लगाते हैं। सेकेंड में हमें क्या करना है, R3 वाला लगा रहे हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, R3 को लिख लेते हैं 9 16 25 एंड 36, माइनस कर रहे हैं R2, तो जाएगा 4 9 16 एंड 25। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा 5 7 9 एंड 11। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे, हो जाएगा 5 7 9 एंड 11। नेक्स्ट हम लगाते हैं R2 में। देखिए R2 हमारे पास क्या जाएगा 4 9 16 एंड 25, माइनस R1 कर रहे हैं 1 4 माइनस 9 माइनस 16। यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3 5 7 9। इस पे वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3 5 7 एंड 9। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 5 7 एंड 9। अब देखिए हम क्या करते हैं, R3 को फिर से चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, R3 को चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R2 से, और R4 को हम चेंज कर रहे हैं R4 माइनस R3 से। चलिए पहले R4 को चेंज करते हैं, तो R4 हमारे पास क्या आ जाएगा R4 माइनस R3, मतलब 7 माइनस 5 2 9 माइनस 7 2 11 माइनस 9 2 13 माइनस 11 2। नेक्स्ट हमारे पास R3 को हम चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R2, तो R3 हमारे पास क्या जाएगा 5 माइनस 3 2 7 माइनस 5 2 7 माइनस 9 माइनस 7 2 11 माइनस 9 2। तो यहाँ से हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इस डिटर्मिनेंट की जो दो हमारे पास रो हैं R3 और R4, ये कैसे आ गई, आइडेंटिकल आ गई। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 0।
क्योंकि इसका जो R3 रो है वो इक्विवेलेंट है R4 रो के। तो जब भी हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आता है, 0। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ x1 square plus x2 square if x1 and x2 are roots of equation determinant of 1 4 20 1 minus 2 5 1 2x 5x square equal to 0। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देन हमें x1 x2 का वैल्यू फाइंड करके फिर हम x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ से फिर से इसको डायरेक्ट ओपन करने की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए ऑपरेशन लगा के इन दो एंट्रीज को आराम से 0 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए ऑपरेशन हम लगाएंगे R3 को हम चेंज करेंगे R3 माइनस R2 से, और R2 को हम चेंज करेंगे R2 माइनस R1 से। चलिए चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या इम्प्लाई करेगा, 1 4 20 एज इट इज। फिर क्या होगा, R3 को चेंज कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं किससे, R3 माइनस R2। ये हमारे पास जाएगा 0 2x माइनस माइनस प्लस 2 5x स्क्वायर माइनस 5। R2 को चेंज करते हैं तो R2 को हमारे पास क्या मिलेगा, R2 माइनस R1 मतलब 1 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, फिर 5 माइनस 20 तो जाएगा माइनस 15। अब दो एंट्री हमारे पास 0 हो गई। अब हम आराम से डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू माइनस 6 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा 2x प्लस 2। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, -4, और फिर इस रो को छुपाएंगे तो ये देखो एक कॉलम हमारे पास क्या आ जाएगा 0, तो 0 इंटू 0, तो नेक्स्ट वाली जो एंट्रीज आएंगी वो हमारे पास क्या आएंगी 0, तो उनको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, माइनस का 30x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 30x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 60 इक्वल टू 0। हम इसको 30 से डिवाइड कर सकते हैं या माइनस 30 कॉमन ले सकते हैं। तो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए x1 और x2 हमें क्या गिवन है, x1 और x2 आर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन तो हमें मिल गई, अब इसके रूट्स फाइंड करते हैं। तो रूट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये हमारे पास रूट का फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x कंपेयर करने पर यहाँ से हमें a इक्वल टू मिला 1, b इक्वल टू मिला -1, c इक्वल टू मिला -2। तो वैल्यूज रखते हैं तो जगह माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हो जाएगा 1, c का वैल्यू हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 2a। तो ऐसे x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस 3 बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास दो रूट मिलेंगे, x1 मिलेगा 1 प्लस 3 बाई 2 एंड x2 मिलेगा 1 माइनस 3 बाई 2। तो x1 यहाँ से क्या मिलेगा 4 बाई 2 दैट इज 2, और x2 यहाँ से क्या मिलेगा -1। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं तो क्या मिलेगा 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा 4 प्लस 1 दैट इज 5 इसका आंसर। तो कभी कभी हमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन बेस्ड है प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इफ a इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 इन 2 एंड b इक्वल टू 2 6 1 एंड 3 देन ab इज इक्वल टू व्हाट। मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा इसका। a हम लिखते हैं 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 2, b हम लिखते हैं 2 6 1 एंड 3। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले क्या ज़रूरी है, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्या है, कॉलम है, इसमें 2 रोज हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला रो का मल्टीप्लाई होगा पहले कॉलम में 1 1 एंट्री के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 0, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 6 0, देन माइनस 2 प्लस 2 0, फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6 प्लस 6 तो 0। तो जो ए बी हमारे पास क्या आ गई, एक नल मैट्रिक्स। तो कभी कभी ऑप्शन में नल मैट्रिक्स, इसको बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो आपको जीरो ऑप्शन ना देते हुए ऐसे थ्योरेटिकल ऑप्शन भी दे सकते हैं, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 5 4 7 2 4 6, ठीक है। तो इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखिए अभी जो हमने प्रॉपर्टीज देखी हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक अगर हमारे पास कोई भी रो या फिर कोई कॉलम आपस में एक दूसरे का मल्टीपल है, जैसे कि R3 को हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 7 हो गई, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस रो में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 1 2 3 5 4 7, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 2 3, 2 कॉमन लेते ही हमें क्या दिख रहा है, जो R1 रो है वो किसके आइडेंटिकल है, R3 रो के। तो यहाँ से क्या जाएगा 2 इंटू इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0, तो जो होल मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या जाएगा 0। होप आपको समझ आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।